विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का डावर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संतोष चौधरी। तो हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सेंटेंस असर्टिव का है, इंटेरोगेटिव का है, या फिर ऑप्टेटिव का रहेगा, या इम्पेरेटिव का रहेगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यवाची वाक्य रहेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उनको वन बाय वन करके हम सॉल्व करते हैं। असर्टिव की पहचान क्या होती है, किस प्रकार से होता है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। क्या होता है? वाक्य के प्रकार। सबसे पहले तो देखो असर्टिव। असर्टिव मीन होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। साधारण में सकारात्मक प्लस नकारात्मक दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। कौन से? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये इसी के भाग है। किसके भाग है? पॉजिटिव, और सेकंड होता है नेगेटिव। तो किसके पार्ट है? इसी के पार्ट है। असर्टिव के ही टू पार्ट है। एक तो हो जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। कौन सा? सकारात्मक। सेकंड होता है नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। कौन सा होता है? नकारात्मक। ये होता है नकारात्मक। देखिए, इसका मीनिंग किस प्रकार से निकलता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो होता है ए सेंटेंस विच मेक्स ए सेंटेंस, विच मेक्स ए स्टेटमेंट। क्या करता है? एक वाक्य जो क्या करता है? स्टेटमेंट, यानी कि कोई वक्तव्य कहता है, यानी कि कोई कथन कहता है। तो कैसा होता है? असर्टिव होता है। कैसा होता है? असर्टिव। इसको आइडेंटिफाई, ये जो हमेशा स्टार्ट होगा ना, वो किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता से। जब भी आपको कोई असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का कोई सेंटेंस मिलेगा, तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी, यानी कि जो वाक्य प्रारंभ होगा, वो किससे होगा? कर्ता से होगा। किससे होगा? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता से होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, राम प्लेज क्रिकेट। क्या करता है? राम क्रिकेट खेलता है। स्टार्टिंग किससे हो रही है? राम से हो रही है। राम क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। इसमें अगर हम राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट वाला भी इसी में आ जाएगा, और पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव भी इसी में इंक्लूड है, और पॉजिटिव में इसी में इंक्लूड है। तो असर्टिव के कितने पार्ट है? दो पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दोनों को मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया कि किस प्रकार से रहेगा। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी, पहचान रहेगी, आपको कहाँ से स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। किससे होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। वो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बता दिया। और देखो, सेकंड टाइप है बी नंबर, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, वे दोज विच आस्क क्वेश्चन, जो क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। इसका मीनिंग है टू सीक इंफॉर्मेशन। टू सीक इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? सूचना एकत्रित करते हैं। ये भी टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो टू टाइप प्रकार, दो प्रकार से होती है। एक तो डायरेक्ट WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड जैसे हु, हॉन, हुज, वेयर, हाउ, ठीक है। ऐसे जो वर्ड रहेंगे वो कैसे रहेंगे? WH वर्ड। और जो ऑक्सिलरी होती है ना, ऑक्सिलरी में मॉडल वर्ड भी और हेल्पिंग वर्ड भी दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे एक बार सेंटेंस में लिख के बता देता हूँ, वेयर डू यू लिव। इसमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यानी कि इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, इसी को बोला जाता है। इंटरोगेशन मार्क भी यही है और क्वेश्चन मार्क भी यही है। तो वेयर किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। ये क्या है? इस प्रकार से रहेगा। इसी का फिर मॉडल ऑक्सिलरी का देखते हैं। जैसे कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को कर सकते हो? ये किससे हो रहा है? मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है। किससे हो रहा है? मॉडल ऑक्सिलरी से। इसमें भी एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, एक हो गया मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होने वाला। तो ये कितने प्रकार को है? इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, दोज विच आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछते हैं, वो क्या आ जाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, और एक हो जाएगा ऑक्सिलरी से स्टार्ट होने वाला। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
अब देखो थर्ड नंबर दे रखा है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है आज्ञात। क्या होता है? आज्ञात। इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन है दोज विच एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मीनिंग होता है अभिव्यक्त करते हैं, जो कि क्या व्यक्त करते हैं? रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। कमांड, कमांड यानी कि आदेश। ऐसे वाक्य जिनमें या तो प्रार्थना का भाव हो या फिर आदेश का भाव हो। किसका भाव हो? आदेश का भाव हो। तो वो कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव। इनकी जो स्टार्टिंग होती है उनको सारी चीज़ देखते हैं। देखो स्टार्टिंग के लिए आपको सेंटेंस में क्या क्या मिल सकता है? वाक्य की स्टार्टिंग आपको हो सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे हो सकती है? फर्स्ट फॉर्म से। या फिर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी या फिर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। या फिर हो सकती है लेट से स्टार्टिंग। किससे हो सकती है? लेट से स्टार्टिंग। या फिर हो सकती है प्लीज काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सभी में से किसी से भी अगर स्टार्टिंग हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, लेट से हो रही है, प्लीज काइंडली या प्लीज या काइंडली में दोनों कोई हो सकता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हो रही है, तो मान के चलना है वो कौन सा सेंटेंस रहेगा? इम्पेरेटिव रहेगा। कौन सा रहेगा? इम्पेरेटिव। और इसमें क्या है? रिक्वेस्ट का भाव रहेगा या फिर कमांड का यानी कि आदेश का भाव रहेगा। या तो किसी से प्रार्थना की जाएगी या किसी को कोई आदेश दिया जाएगा। इनका हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जो डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। डू नॉट से स्टार्टिंग हो रही है, ये कौन सा है? इम्पेरेटिव है। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखो, प्लीज से स्टार्ट ऑन पी, प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क। क्या बोल रहा है? प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क, कृपया मेरे कार्य में क्या करें? सहायता करें। इसमें क्या है? रिक्वेस्ट आ रही है ना। और इसमें क्या आ रहा है? डू नॉट सिट हियर, यहाँ पर है मत है बैठो। इसमें क्या कर रहा है? कमांड आ रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हो सकती है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है, लेट से हो सकती है, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है। इसी प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा? इन सारे में से कोई एक मिल जाएगा। अगला वाला देखते हैं डी नंबर पे। डी नंबर पे ऑप्टेटिव यानी कि आगे वो आ जाएगा आदेशात्मक। कौन सा हो जाएगा? आदेशात्मक। तो इसके लिए दोज विच एक्सप्रेस ब्लेस। ब्लेस का मीनिंग होता है आशीर्वाद। विच मीन क्या होता है? इच्छा करना। क्या करना? इच्छा करना। कर्स, कर्स मीन होता है अभिशाप। क्या करना? अभिशाप। प्रे, प्रे का मीनिंग होता है प्रार्थना। प्रार्थना कौन सी? ईश्वरीय प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? ईश्वरीय प्रार्थना। अगर ह्यूमन टू ह्यूमन की जाएगी तो क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट। ह्यूमन से ह्यूमन को जो की जाती है वो क्या हो जाती है? रिक्वेस्ट में जाता है। जो प्रे होती है वो ह्यूमन टू गॉड, यानी जो भगवान से प्रार्थना की जाती है वो की जाती है प्रे। ठीक है ना। कर्ष, अभिशाप, विश इच्छा करना, ब्लेस आशीर्वाद। इनमें से कोई सा भी भाव आ रहा हो, आशीर्वाद का आ रहा हो या किसी को इच्छा करने का आ रहा हो या फिर अभिशाप दिया जा रहा हो या ईश्वर से कोई प्रार्थना की जा रही हो, इनकी जो स्टार्टिंग होती है तो ऐसे जो वाक्य रहेंगे वो कौन से रहेंगे? ऑप्टेटिव रहेंगे। इनकी जो स्टार्टिंग रहेगी वो किससे रहेगी? स्टार्टिंग रहेगी किससे? मे के बाद सेंटेंस आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा मार्क आ जाएगा? ये वाला उल्टा है। ठीक है ना। देखें, मे यू गेट सिलेक्शन, तो क्या करा? मे यू गेट सिलेक्शन। इसमें क्या की जा रही है? विश की जा रही है, आशीर्वाद या फिर ब्लेस किया जाए, आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप क्या हो? आपका क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? सिलेक्शन। इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे मे से स्टार्टिंग होगी तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? ऑप्टेटिव। अब अगला वाला देखते हैं ए, यानी कि एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी का होता है आश्चर्यवाची। कौन सा होता है? आश्चर्यवाची। कौन सा होता है? आश्चर्यवाची। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मजबूत जो मनोदशा फीलिंग होती है उनको दर्शाने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी यानी कि आश्चर्यवाची। जिन सेंटेंस को देख करके आपको क्या हो? आश्चर्य हो या फिर आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या तो आपको किसी की खुशी हो सकती है या किसी चीज़ का दुख हो सकता है, उनको लेकर के जो भी फीलिंग रहेंगी वो क्या रहेंगे? आश्चर्य। स्टार्टिंग होगी वाट, हाउ, वाट या हाउ में से कोई एक आ जाएगा, फिर सेंटेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद में उल्टा आइए इंटर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। इसे देखो
पहले इसका इंटरोगेशन या फिर इंटरजेक्शन मार्क या फिर सेंटेंस आ जाएगा। देखो जैसे इसके देखते हैं एग्जांपल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, हुर्रा क्या इसका मीनिंग है? खुशी का मीनिंग है, यानी कि किसी चीज की क्या हो रही है? खुशी हो रही है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन शब्द आ गया, फिर उसके बाद ये मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, उसके बाद में क्या आ गया? सेंटेंस आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे तो उनमें क्या किसी को दुख प्रकट किया जा सकता है या फिर किसी चीज़ की अत्यंत खुशी हो सकती है। उनको जो दर्शाने वाले जो वर्ड है ना उनको लेकर के आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिल जाएंगे। उनमें ये मिल जाएगा एक्सक्लेमेशन, क्या मिल जाएगा? मार्क। मार्क तो इसमें भी मिलेगा, लेकिन किसके साथ मिलेगा? मे के साथ। मे के साथ आएगा तो वो हो जाएगा ऑप्टेटिव। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, सभी को ध्यान से देखना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वाक्य के प्रकार पढ़ रहे हैं। मेनली होते हैं 4 होते हैं, लेकिन इनको सब कैटेगराइज करके इसको 5 बना दिया गया है, जिससे आप आसानी से समझ पाओ। सबसे पहला होता है असर्टिव। कौन सा होता है? असर्टिव। असर्टिव में दोनों पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? असर्टिव में पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, यानी कि इसके 2 पार्ट है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक प्लस नकारात्मक। इन दोनों के लिए असर्टिव में स्टार्टिंग किससे होगी? सब्जेक्ट से होगी। किससे होगी? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता से स्टार्टिंग में, वो कौन सा हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, जिनमें क्या हो? टू सीक इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है तो वो क्या हो जाएगा? और उसमें कौन सा मिलेगा? कोई ये मार्क मिलेगा, प्रश्नवाचक। ठीक है ना। इसको लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट या कमांड। इनकी जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है, या फिर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट से हो सकती है, प्लीज या काइंडली से हो सकती है, या फिर काइंडली प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो सकती है। अगर इनसे किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही तो वो कौन सा रहेगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? आज्ञार्थक। क्या होता है? आज्ञार्थक। अगला है कौन सा टाइप? ऑप्टेटिव। कौन सा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होगा? ब्लेस, विश, कर्स, प्रे। भगवान से प्रार्थना की जा सकती है, किसी को कोई श्राप दिया जा सकता है, किसी के लिए शुभकामना मांगी जा सकती है, किसी के लिए आशीर्वाद दिया जा सकता है। तो वो जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? इनकी जो स्टार्टिंग होगी वो मे से हो जाएगी। किस हो जाएगी? मे। और सेंटेंस का एंड होने के बाद इसमें कौन सा मार्क लग जाएगा? उल्टा आएगा। ठीक है ना। इसका जो कौन सा मार्क बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क बोला जाता है इसको। ठीक है। मे यू गेट सिलेक्शन एग्जाम में। अगला वाला है एक्सक्लेमेटरी। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। दोज विथ एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो क्या करते हैं? मजबूत मनोभावना, मनोदशा को दर्शाते हैं, वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। उनके लिए स्टार्टिंग वाट या हाउस हो सकती है, या फिर इंटरजेक्शन प्लस पूरा कई सेंटेंस हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।